अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैलकुलस का चैप्टर नंबर 6 आज इसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शंस जिसमें हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स उनको डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ द लाइंस। पेयर ऑफ द लाइंस को कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर स्लोप क्या होती है, लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं और पैरेलल कब होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी चल के आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन, और ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इसको आपने याद रखना है। इसकी हेल्प से जो है हम अपने कुछ अहम जो है वो प्रूव करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात, जो यहाँ पे ऊपर वाले प्रूफ को छोड़ें, आप यहाँ पे देखें कि अगर आप इस इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये a, h, b, g, f ये कोफिशिएंट्स है। अगर इनको ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखा जाए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाए, आंसर 0 आ जाए, तो फिर ये जाहिर करती है इक्वेशन कि ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाए तो आप क्या करें, जो जो दिए गए हैं उनके कोफिशिएंट यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में लिखें और उसको सॉल्व करें। अगर आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। अब कंडीशन 2 को उसने इस फॉर्म में भी लिख दिया। बहरहाल हम जो है यही मेन इक्वेशन लेके चलेंगे और जिसके ऊपर हमने सारे का सारा काम करना है। अब इक्वेशन मैंने लिखी थी, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें, ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर a, h और b तीनों 0 हो जाए तो मतलब ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। पीछे बाकी बचेगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या बन जाएगी, हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगली बात कि अगर हमारे पास जी, एफ और सी 0 हो, जी भी 0 हो, एफ भी 0 हो, सी भी 0, मतलब ये लीनियर पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। आपने याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या है आपके पास, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री है। अब यहाँ पे इसी होमोजीनियस इक्वेशन को उसने थोड़ा सा हल किया है। आप यहाँ से ये सोचेंगे कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो इसका मैं आपको हिंट दे दूँ। अगर दरमियान वाली मैं इक्वेशन लेता हूँ और तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया। इसने वाई स्क्वायर प्लस 2h/b इंटू एक्स, और चूंकि y में हम सॉल्व करना चाह रहे हैं इस y को बाहर रखेंगे, प्लस a/b ओके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। यहाँ पे a जो है वो 1 के इक्वल है, b जो है आपके पास 2h/b x के इक्वल है, और c जो है वो किसके इक्वल है, a/b के। अब यहाँ पे फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, माइनस बी की वैल्यू लिख दी,
प्लस माइनस ओके बी स्क्वायर था, तो स्क्वायर ले लें जी बी का 4h² ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 की जगह ए की जगह 1 सी है ए ओवर बी। अच्छा ये इस तरीके से भी हो रहा है और ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो जाता, ठीक है, दोनों दोनों तरीकों से हो सकता है। तो -2h ओवर बी इंटू एक्स प्लस माइनस, अगर अंदर वालों को सॉल्व करें बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा अच्छा एक्स स्क्वायर भाई इसके साथ है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को मैं ले लूँगा कॉमन, तो बाकी बच जाएगा 4h² माइनस 4ab ओवर बी स्क्वायर, एक्स बाहर आ जाएगा और बटे में क्या रहेगा 2 रहेगा। अब फिर से -2h ओवर बी इंटू एक्स प्लस माइनस, अंदर से 4 और b भी बाहर निकल आएगा, तो ये बच जाएगा जी 4 तो बाहर चला आया, h² माइनस ए बी बचेगा, 4 जो है वो बाहर आके 2 बन जाएगा, नीचे b बन जाएगा, साथ में x आ जाएगा और बटे में 2, तो इस 2 से ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बन गया ओके। अब अगर इनका एलसीएम भी मैं साथ ले लूँ, ये बन जाएगा -h प्लस माइनस h² माइनस ए बी और बटे में क्या आ जाएगा खाली b आ जाएगा। तो इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर क्या चल रहा है भाई y चल रहा है, तो ये -h जो है प्लस h बन जाएगा, एक प्लस के साथ आ जाएगा और एक माइनस के साथ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं लिखूँ y के दो आंसर लिखूँ, तो एक होगा -h प्लस के साथ लिख देते हैं h² माइनस ए बी ओवर b, और दूसरा जो है वो क्या होगा -h माइनस h² माइनस ए बी ओवर b। अब यही चीज़ हमें नीचे काम आएगी, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर आपका ब्रैकेट के अंदर जो कुछ पोर्शन है h² माइनस ए बी, अगर ये लेस देन 0, आपको पता है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ब्रैकेट के अंदर जब नेगेटिव आ जाए तो वो क्या बन जाता है इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस बन जाती हैं, और अगर ये चीज़ हो जाए 0 तो फिर जी h ओवर बी इंटू एक्स बच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होंगी दो स्ट्रेट लाइन जो है, यानी कि ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एच ओवर बी इंटू एक्स। तो आपको पता है जब यहाँ पे कांस्टेंट हो y इज इक्वल टू फर्ज करें ये एम एक्स है, तो फिर ये क्या है टू लाइन्स आर, इसको एक को m1 का नाम देंगे, दूसरे का m2 का, तो ये दोनों लाइनें जो हैं वो क्या हो जाएंगी कोइंसिडेंट हो जाएंगी, मतलब वो एक ही लाइन पे लाई कर रही होंगी। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, अदर मेथड आप देख लीजिएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ये वही वाली इक्वेशन है, इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो इसके लिए अगर एंगल निकालना हो तो बिल्कुल ये वही चीज़ है भाई, y माइनस m1 है, ये m2 है, और ये कहाँ से आया है ज़रा गौर से आप देखेंगे तो ये यही चीज़ है, ये m1 के इक्वल है और ये किसके इक्वल है m2 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं अगर m1 और m2 की वैल्यू इनको कंपेयर करके निकालता हूँ, तो मेरे पास जो है ये चूँकि इसके साथ -m1 है, तो दोनों तरफ से माइनस यहाँ पे डालनी पड़ेगी हमें, मजबूरी है, तभी ये प्लस बन पाएगा भाई, यानी कि ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये -m1 बन जाएगा, ये बट्टा b, और m2 क्या होगा उस पे जब माइनस अप्लाई करेंगे तो -h प्लस बन जाएगा h² माइनस ए बी ओवर b। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर m1 को m2 में ऐड करते हैं, जब आप ऐड करेंगे तो ये माइनस की टर्म प्लस की टर्म से कैंसिल, ये -h ये -h, तो ये क्या बन जाएगा -2h ओवर b। और इस तरह अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये आपके सामने है भाई, कर लें बेशक मल्टीप्लाई m1 और m2 को,
तो आप देखेंगे कि ये a माइनस बी समझ लें, इसको a प्लस बी समझ लें, पहले का स्क्वायर ले लें, माइनस दूसरे का स्क्वायर लेते हैं तो क्या बनेगा भाई, ब्रैकेट सॉरी जो स्क्वायर रूट है वो उड़ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे b से। ओके, जब ज़रब दे रहे हैं तो नीचे बी स्क्वायर बन जाएगा, b से b उड़ जाएगा, तो ये a ओवर b बच जाएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज़ें कहाँ से आई। अब टेंजेंट थीटा जो है ये फार्मूला हम जो है सेकंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब इसी में जो है हम m1 और m2 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले आप देखें हमारे पास m1 प्लस m2 है, m1 माइनस m2 नहीं है, तो इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान सा है। इसका लें जी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ना ये, लेकिन हमें तो माइनस 2ab चाहिए, तो माइनस 4ab लिख देंगे, ठीक है, माइनस 4ab सॉरी ये लिख देंगे m1, ओके रेज कर लेते हैं इसे, ये हमारे पास बन जाएगा m1 m2, ठीक है। वैल्यू रिप्लेस करें भाई, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4h स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 4a ओवर b। अब इनका ले लेते हैं हम जो है एलसीएम, ये बन जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab। इधर क्या चल रहा है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्योंकि हमें m1 माइनस m2 चाहिए, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लें भाई बाहर, अंदर बच जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी, और b स्क्वायर है जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये खाली b बन जाएगा। अब एक चीज़ ऊपर वाली तो आ गई, नीचे वाली भी उसमें ऐड करते हैं और देखते हैं हमारे पास टेंजेंट थीटा का आंसर क्या आता है। तो m1 माइनस m2 ये हमने निकाला है 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे बटे में सॉरी बटे में b भी है साथ लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। नीचे है जी 1 प्लस m1 m2 a और b इक्वल है, तो नीचे b एलसीएम लेंगे, तो नीचे बन जाएगा b इंटू ए प्लस बी बट्टा b, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल जो टेंजेंट थीटा की इक्वेशन है वो है 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। इधर क्या चल रहा है भाई टेंजेंट थीटा, अगर मैं a प्लस बी को कर दूं 0 तो क्या हो जाएगा, फिर जिसके बटे में 0 आ जाए वो अनडिफाइंड हो जाता है। टेंजेंट थीटा कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का ये मतलब है कि फिर ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके, ये सारा वही प्रोसेस है। कहता है कि दो स्ट्रेट लाइन जो है वो राइट एंगल्स होती हैं अगर a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास कि टेंजेंट थीटा बराबर है 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी और a प्लस बी। तो दो स्ट्रेट लाइन जो है वो राइट एंगल कहाँ पे होगी, जब आपके पास a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल होगा, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होगी, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के इक्वल होगा। कैसे कि यहाँ पे अगर टेंजेंट थीटा जो है एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 के इक्वल है तो ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, तो टेंजेंट 0 कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे या 2 पाई पे, ठीक है। इसका मतलब है कि दो जो है ना स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल हैं, उनके दरमियान एंगल क्या है, 0 है। ठीक हो गया, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल है, ये देखें ज़रा। एक इक्वेशन गिवन है, वो कहता है कि पहले तो ये बताएं कि ये पेयर ऑफ द लाइंस हैं या नहीं, ओके बता देते हैं। और फिर कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द ईच लाइन, इक्वेशन भी फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें ये चीज़ हमारे पास a है, यहाँ पे होता है 2hxy, तो h की कीमत 4 आएगी, b जो है वो -3 के इक्वल आएगा।
इसी तरह जी जो है वो 29/2, एफ जो है -3/2, सी जो है वो 18 के इक्वल है। ये इसने लिखा हुआ भी है सारा। कंपेयर किया है भाई इस लाइन से, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या आपस में इसको कंपेयर किया है। तो आपको पता है वो हमने क्या लिखा था, ए एच जी एच पी एफ, ओके ये क्या था जी, जी एफ सी, ठीक है। तो इसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर आप इसे हल करेंगे तो ये आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब फिर इस सारी इक्वेशन को हम x में लेके जाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाती हैं, एक ये और एक ये। इसको जब सॉल्व आउट करके लिखते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशंस भी आ गई हैं। अब यहाँ से आप देखें, हमने कहा था, ये देखें हमने ऊपर लिखा भी था कि अगर ए और बी 0 हो तो फिर थीटा 90, इसका मतलब है लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अब ए की वैल्यू यहाँ पे है 3, बी की है -3, तो ए जमा बी बराबर है 3 - 3 बराबर है 0। इसका मतलब है कि ए और बी 0 है तो ये लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, ठीक है। और इनका अगर कहाँ पे मिल रही हैं तो यहाँ पे मिल रही हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके आगे है रोटेशन ऑफ द एक्सिस। तो रोटेशन ऑफ द एक्सिस ये आप सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 4, सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4, बिल्कुल यही पेयर ऑफ द लाइंस और यही चीज़ें हम उधर भी डिस्कस करते हैं। रोटेशन भी है उधर, वहाँ से आप पहले पढ़े। रोटेशन का ये मतलब है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, इसको हमने रोटेट किया एंगल थीटा पे, ये नया बन गया एक्स प्राइम और वाई प्राइम, ठीक है। और ये पी भी कोई क्या है आपके पास पोजीशन वेक्टर है, जो पहला एक्सिस था उसके एक्स और वाई जो है आई जे रिप्रेजेंट करते थे, अब क्या बन गए आई प्राइम जे प्राइम। बहरहाल अगर इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप लाजमी देखें। आप एक ही मिनट में कोई भी इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन जो सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको दी गई हो, तो आप फ़ौरन ही बता सकते हैं कि ये एलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है, पैराबोला है। उसके लिए ये है एच स्क्वायर ए बी फाइंड करें। अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो ये हाइपरबोला होगा, नेगेटिव आ जाती है तो एलिप्स, और अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो पैराबोला होगा। और यहाँ पे एक और भी कंडीशन है कि ए और बी जो है अपोजिट साइंस हो, इसमें क्या हो, सेम हो, और इसमें ए और बी उनमें से कोई भी 0। अब नीचे इक्वेशन दी हुई है 16x² प्लस 24xy प्लस 9y² माइनस 5x माइनस 10y प्लस 1। यहाँ से ए 16 है, एच आपके पास 12 है, बी आपके पास क्या है 9 है, और h² माइनस ए बी अगर हम निकालते हैं, h² माइनस ए बी h 144 और 16 इंटू 149, ये 44, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो है ये क्या है, पैराबोला है। ये क्या है आपके पास, पैराबोला है। ओके तो अब इसका एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का भी वही फार्मूला है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। पर ये चीज़ थी, ये यहाँ पे भी देखें, ये फिर ए बी सी उसने निकाला और उसने देखा कि ये नेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एलिप्स होगी। अगर पॉजिटिव होता तो ये क्या था हमारे पास, पैराबोला था, सॉरी हाइपरबोला। अच्छा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखी हुई है, पिछली क्लास में आपने पढ़ी थी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझें, m यहाँ पे आपकी है स्लोप, क्या है, स्लोप है। x1 और y1 आपका कोई भी पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे आप स्लोप आपने फाइंड की है, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखी हुई है। अगर आप इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल
ठीक है, लेना चाहते हैं तो नॉर्मल के लिए फिर आपने करना क्या होता है, जो स्लोप होती है एक तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, साथ में माइनस भी लगाते हैं, यानी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। अब अगर dy dx को हम लिखें f प्राइम ऑफ x1 y1, जो कि डेरिवेटिव को भी हम जाहिर करते हैं, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी फिर, इक्वेशन 1 जो है, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखते हैं, f प्राइम x1 y1, तो ये x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। p अगर लेंथ है परपेंडिकुलर से 0 0 टू टेंजेंट से, तो फिर p का फार्मूला क्या है, y1 माइनस x1 f1 प्राइम x1 y1 और 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर x1 y1। ये आपके पास क्या है, लेंथ का फार्मूला है। अब यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया है कि इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन आपको दी गई है पॉइंट x1 y1 के अंदर। अब अगर आप x स्क्वायर की जगह x इंटू x1 पुट करें, y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 पुट करें, इसी तरह जो है x y1 प्लस x1 y g, x की जगह आप x प्लस x1 y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो फिर हम ये रिज़ल्ट हमने बनाने हैं। तो भाई बड़ा आसान सा काम है, इक्वेशन नंबर 1 को आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेना। आप सबको आता है, यहाँ से आप dy और dx निकाल लें, जो भी आंसर आए उसको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में पुट कर दें। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपने पढ़ी हुई है y माइनस y1, और यहाँ पे आपकी स्लोप x माइनस x1। देखिए y माइनस y1 f x माइनस x1 वैसे है, ये आपके पास dy बाई dx कह दें या m कह दें या स्लोप कह दें, ये उसकी वैल्यू है। जब हम इसको क्या करेंगे जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे होते होते यहाँ पे आपके पास अब इक्वेशन आ गई किसकी, पैराबोला की, y इंटू y1 इज इक्वल टू, वैसे आम रूटीन में ये होती है y इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये इस तरह लिखा हुआ है, y को y1 और 2a 2x, और फिर जो अंदर वाला 2x है उसको x प्लस x1 लिखा हुआ। ये इस तरह जो है इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम इलिप्स की बात करते हैं, प्लस होता है तो एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1 लगा दें, बाकी वैसे लिखते हैं। हाइपरबोला की जगह भी यही चेंज करेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इन द फॉर्म ऑफ। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमने मालूम करनी है, पैराबोला गिवन है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फिर से लिख देते हैं, y इज इक्वल टू y1 माइनस 1 ओवर, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव x1 y1, इसमें पॉइंट भी पुट करेंगे, साथ में हमने क्या पढ़ा है भाई, x माइनस x1। ठीक है, अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है 2a ओवर y1 है, लेकिन ये उल्ट है तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ओके, 2a ओवर y1 है ना, तो ये y1 ओवर 2a बन जाएगा, x माइनस x1 बन जाएगा। अब यहाँ पे लेट करें, ये स्लोप हमने भाई पीछे निकाली है पिछले लेक्चर में कि m y1 ओवर 2a क्यों होता है, तो यहाँ से जो है असूलन तो ये स्लोप थी ना 2a और y1, लेकिन अभी हम जो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमने लिखी, यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2am। अब हमें पता है y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, यहाँ पे वैल्यू y1 की रिप्लेस करते हैं तो x1 हमारे पास क्या आ जाता है, am स्क्वायर। x1 और y1 अगर हमारे पास आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो y प्लस माइनस y1 है, माइनस माइनस कैंसल 2am,
इस तरह माइनस y1 की जगह 2am/2a, x माइनस x1 क्या है, am स्क्वायर है, यहाँ से हमने देख लिया था। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये वही इक्वेशन है जो कि हमें क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। क्लियर हो गई बात कि आपने इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में स्लोप को उल्टा देना और नेगेटिव भी साथ लगाना है। अगर टेंजेंट की हो तो वो क्या है आपके पास, सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सी एक्सरसाइज, अच्छा अभी वही इक्वेशन चल रही है। तो देखिए हमारे पास है पीडल इक्वेशन ऑफ अ कर्व। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस आर ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ गिवन कर्व। कोई भी कर्व आपको गिवन है, उसके ऊपर एक पॉइंट कोई भी आप ले लेते हैं, उसका डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है। दूसरा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पी फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन गुजर रही है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से। तो वो क्या, उन दोनों जो डिस्टेंसेस हैं, कौन सा, एक तो उस पॉइंट का डिस्टेंस जो कर्व के ऊपर है ओरिजिन से, और दूसरा उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपके पास, उनके दरमियान जो रिलेशन है वो आपके पास पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व है। अब यहाँ पे देखें पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व डिफाइंड बाय 3 इक्वेशंस डालें तो ये आपके पास p इज इक्वल टू वाई माइनस x1 f प्राइम। मेरे ख्याल में यही जो हमने डिस्टेंस पीछे पढ़ा था, ये वही इक्वेशन लिखी हुई है। r किसकी इक्वल है, ये अब ये बिल्कुल आ सकता है पेपर में कि पीडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करें। तो पैराबोला आपको दिया हुआ है, ना दिया हो तो फिर y इज इक्वल टू 4x ले लेना, अगर दिया हुआ है तो ठीक है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, दूसरा इसको टेंजेंट की इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 2ax प्लस 2a इसने इसको लिखा है, फिर x की जगह x प्लस 1 प्लस 4a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y1 का स्क्वायर 4a इंटू x1 प्लस a, वी हैव 4a स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, y1 y इंटू y1 2ax प्लस 2ax1 प्लस 4a स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो ली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और इसे सॉल्व आउट करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में जो है हमने क्या निकालनी है, p की वैल्यू, और ये रहा हमारे पास r। तो यहाँ पे पीडल इक्वेशन क्या आ गई, p स्क्वायर इज इक्वल टू ar। ठीक है, ये एक्सरसाइज में भी आपको डिफरेंट पीडल इक्वेशंस निकालने का कहेगा। ऑक्सिलरी सर्कल कौन सा होता है, द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स के मेजर एक्सिस से जो गुजरता हुआ सर्कल बनता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। चलें जी, इसका फिर आप, मैंने डेफिनेशन बता दी। तो 6.2 तक आपका क्लियर, आप लोग 6.2 करेंगे तो फिर ही हम आगे चल पाएंगे, सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।